नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। हिंदुस्तान के उस मोस्ट वांटेड आतंकी से जुड़ी नई नई खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन सामने नहीं आती है तो उसकी सूरत, उसका चेहरा, उसकी तस्वीर। दाऊद इब्राहिम का नाम लेते ही आपके जहन में भी वही एक चेहरा आएगा, काला चश्मा लगाए मूंछों वाला डॉन। लेकिन आजकल उस दहशतगर्द का लुक बदल चुका है। इतना बदल चुका है कि वो आपके बगल से भी गुजरे तो आप शायद उसे पहचान ना सके। आपको दिखाते हैं दाऊद की सबसे नई और अनदेखी तस्वीर, जो सीधे पाकिस्तान के कराची से आई है। पूरी तरह बदल चुका है उसका लुक। वो पहले से बिल्कुल अलग नजर आता है। उसके चेहरे से झांकने लगी है उम्र। सफेद पठान सूट, काला कोट और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। इस शख्स को जरा गौर से देखिए। पहली नजर में इसे पहचान पाना मुमकिन नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि इस शख्स का नाम सारी दुनिया जानती है। इसकी खौफनाक फितरत से हर कोई वाकिफ है। ये वो चेहरा है जिसने 90 के दशक में मुंबई को सीरियल ब्लास्ट से लहूलुहान कर दिया था। ये वो शख्स है जिसे हिंदुस्तान में दहशतगर्दी का दूसरा नाम कहा जाता है। अगर अब भी नहीं पहचान पाए आप, तो चलिए हम बता देते हैं। ये चेहरा है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का। जरा इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। वही आंखें, वही भौं, वही नाक और वही माथा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि डॉन अब क्लीन शेव हो चुका है। उसने मूंछें साफ करवा ली हैं, उसके चेहरे पर उम्र झांकने लगी है, सिर पर बाल कम हो गए हैं, माथा चौड़ा हो चुका है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की यह सबसे अनदेखी तस्वीर है। दशकों के बाद दाऊद की ऐसी पहली तस्वीर सामने आई है जिसमें वो पूरा का पूरा नजर आ रहा है। और हैरान करने वाली बात यह है कि डॉन की यह तस्वीर हिंदुस्तान या दुबई की नहीं है, जहां वो मुंबई धमाकों के बाद रहा करता था। यह तस्वीर है पाकिस्तान के कराची की। हिंदुस्तानी पत्रकार विवेक अग्रवाल ने अपनी किताब मुंबई के लिए फोटो कराची से हासिल की है। इस तस्वीर को देखने के बाद में ये एक बात साफ तौर पर जाहिर हो जाती है कि वो न केवल बहुत भला चंगा है, बल्कि उसका जो चेहरा मोहरा है, ये वही चेहरा मोहरा है जो ले करके वो हिंदुस्तान से बाहर गया था। 1984 में वो हिंदुस्तान से बाहर चला गया, तब उसके सिर्फ चेहरे पर मूंछें थीं। आज जो तस्वीर हमने शाया की है, उसके चेहरे पर मूंछें नहीं हैं, वही तस्वीर है। वो जो इन्फॉर्मर्स हैं या जो हमारे साथी सहयोगी हैं, उन लोगों के जरिए जब काम करना शुरू किया तो उनके जरिए बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठा हुई। उनमें से एक ये तस्वीर भी है। दाऊद इब्राहिम कराची में ही है और वो अब जो है मोइन पैलेस में फिलहाल कुछ लंबे समय से नहीं रह रहा है। खास तौर से मैं बताना चाहूँगा कि जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी फौज ने मार गिराया था, उसके बाद से उसको शिफ्ट किया है वहां से। दाऊद इब्राहिम करीब 60 साल का हो चुका है, लेकिन इस फोटो में उसकी उम्र कम नजर आ रही है। दाऊद पर किताब लिखने वाले पत्रकार विवेक अग्रवाल के मुताबिक दाऊद इब्राहिम कास्कर की यह फोटो साल 1996 की है। यह तस्वीर क्लिफ्टन कराची के मोइन पैलेस में खींची गई थी। मोइन पैलेस के अंदर आज तक वही पहुंच सका है जिसे खुद दाऊद ने बुलाया है। विवेक का दावा है कि यह तस्वीर भारत की किसी खुफिया एजेंसी के पास नहीं है। ये कराची में दाऊद इब्राहिम का जो घर है, जिसकी 5 टियर सिक्योरिटी है, उस घर के अंदर की ये तस्वीर है। उसका जो मुख्य द्वार है, वहां से जब आप अंदर जाते हैं, उसके बाद में एक और दरवाजा आता है जो कि जहां से उसका घर असल में शुरू होता है। वहां पे 50 मीटर का एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ है और वो भी छत से कवर्ड है, ताकि कोई बाहर से भी उसके ऊपर हमला कहीं दूर से भी ना कर सके। उस स्विमिंग पूल के बाहर दाऊद इब्राहिम खड़ा है, ये वो तस्वीर है। विवेक अग्रवाल ने अपनी किताब के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों की तमाम तस्वीरें जमा की हैं।
ये देखिए, अनीस इब्राहिम के साथ फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर, अनीस इब्राहिम के साथ छोटा राजन और टाइगर मेमन, दाऊद के साथ किसी मुशायरे में बैठे स्वर्गीय सुनील दत्त, अपने गुर्गों की टीम के साथ बैठा दाऊद इब्राहिम। लेकिन सबसे खास है दाऊद की यह तस्वीर। यही वजह है कि इस तस्वीर को किताब के पहले पेज पर जगह दी गई है। कहा जा रहा है कि 1985 के बाद यह पहली तस्वीर है जिसमें दाऊद पूरा नजर आ रहा है। देखिए, सिर्फ जो उम्र के हिसाब से चेंजेस आते हैं आदमी में, फिजिकल फीचर्स में, फेशियल फीचर्स में, बस उतने ही चेंजेस हैं। अदरवाइज अगर आप गौर से देखेंगे तो राइट फ्रॉम नोज, आईब्रोज, चिन, ये जो पैटर्न है बाल, ये और वो फिजिकल फीचर्स भी जो है बॉडी के हिसाब से, एज के हिसाब से ऑलमोस्ट इज द सेम। इस तस्वीर को देखकर एक बात तो साफ है कि डॉन का वही चेहरा आज भी है जो सन 1984 में था, जब डॉन दाऊद इब्राहिम पहली बार हिंदुस्तान से फरार हुआ। और इस तस्वीर से एक बात और भी सीधे तौर पर जाहिर होती है कि डॉन आज भी कराची में है और वैसी तरह की एक शानो शौकत भरी जिंदगी जी रहा है जैसा कि उसके बारे में अमूमन कयास लगाए जाते हैं। पहले ऐसी खबरें आई थी कि सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए दाऊद ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, अपना चेहरा बदल लिया है। लेकिन इस फोटो को देखकर साफ है कि डॉन ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, चेहरा मोहरा वही है। क्लीन शेव होने के बाद भी डॉन की दोनों फोटो में काफी कुछ एक जैसा है। कानून के शिकंजे से बचने के लिए दाऊद 1984 में ही हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया था। वो शारजाह में होने वाले क्रिकेट मैच के दौरान भी स्टेडियम में दिखाई देता था। लेकिन 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद दाऊद की कोई फोटो सामने नहीं आई। पाकिस्तान ने उसे अपने मुल्क में पनाह दी, आईएसआई ने उसे सिक्योरिटी दी। लेकिन पिछले 23 साल से पाकिस्तान इस आतंकी को अपने यहां पनाह देने की बात से इनकार करता रहा है। इस नई तस्वीर से एक बार फिर इस सच्चाई पर मुहर लग गई है कि दाऊद को हिंदुस्तान की हुकूमत तलाश कर रही है। जिस दाऊद की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल बेकरार है, वो दाऊद पाकिस्तान के कराची में ही छुपा बैठा है। राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।